हाँ बाने हो जाएंगे। और ये लोग को मतलब कि खुद का तो अलीप नहीं पता, दूसरा कोई ये समझाने आ जाता है। नहीं नहीं, ये ऐसा बोला नहीं नहीं बहन, ऐसा बोलना है 2024 में यूसीसी और मोदी बन जाएंगे, ऐसा बोलना है। प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और यूसीसी का भी आ जाएगा, ऐसा बोलना है। इनका नियम ही अलग है भाई। इनको मतलब कि जरा सा भी अगर अच्छा ही चीज दो देना तो इसको रास ही नहीं आता। अगर इनको पढ़ाई के मामले में कुछ समझाए तो इनके सर के ऊपर से जाता है। फिर ये चिल्लाएंगे कि हमारे मतलब हमारे मजहब से मतलब मोमिन कोई अच्छा पोस्ट पे नहीं है, किसी को नौकरी नहीं, ना तो ये पढ़ना चाहते ना तो ये कुछ करना चाहते। अब इतना अच्छा नियम आया, इतना अच्छा नियम ला रहे हैं कि कोई इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इतना अच्छा नियम ये ला रहे हैं मोदी सरकार की सबको इक्वालिटी दे रहे हैं। जो आपकी घरों में इतना मतलब सह रही है, सौतन सह रही है, बच्चों के इतना सारा बच्चा पैदा कर रही है, तलाक सह रही है, हलाला सह रही है, पता नहीं क्या क्या झेल नहीं रही है, कम एज में निकाह झेल रही है। इन सब चीज से अगर कोई छुटकारा दिलाना चाह रहा है तो उसके तो चरण धोकर पीना चाहिए, है ना। लेकिन इन इन जाहिलों को लग रहा है कि पता नहीं इस पे क्या जुल्म हो रहा है। मतलब अय्यासियां जो खत्म हो रही है, मैन है कि अय्यासियां खत्म हो रही है। और आज भी वुमेन जो है आधी अकल है। सीधी सी बात, इस्लाम में जितनी भी है वो आधी अकल है, सही है, तो वो कर भी क्या सकती है। तो बहन असल में यही कॉन्सेप्ट तो यूसीसी दूर कर रहा है। जो इस्लाम ने महिलाओं को आधी अकल कहा है, तो उनको समानता का अधिकार यूसीसी देने वाला है, और वही मुसलमान लोगों को नहीं चाहिए। इसी वजह से तो वो विरोध में खड़े हुए। और यूसीसी को लागू होने के बाद में सूरह निसा की कितनी सारी ऐसी आयतें हैं जो औरतों के बारे में उनको छोटा बताती है, उनको कम दर्जे का बताती है, उनको आधी अकल का बताती है, उनको हैज आता है इसलिए बीमार बताती है, उनका दिन में ईमान कम बताती है। काफी सारी चीजें हैं जो यूसीसी आने के बाद में इक्वालिटी में तब्दील हो जाएगा। कल एक औरत को भी उतना ही हक होगा जितना एक मर्द को होगा, और ये नहीं चाहिए। इसी वजह से आज इतने जोरों शोरों से मुसलमान लोग इस यूसीसी को विरोध कर रहे हैं। जी आप बोलिए। एक्चुअली क्या है ना, ये कुछ भी पढ़ते नहीं, पहली बात है कि उसके बारे में कुछ भी जानते नहीं है। ऐसे ही ये आते हैं कि इनको देश से बाहर निकला। आप ये देखिए, एनआरसी सीए में क्या बोला था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इन्होंने बोला है ना, आपके पास तो ये बोलते हैं ना बहुत खासे 57 देश है, 57 देश है, तो वहाँ पे बोला तो गया था कि नॉन वुमेन्स को यहाँ पे सिटीजनशिप देंगे। उस वो भी कब देंगे, 2014 से पहले जब यहाँ पे थे उनको देंगे। लेकिन ये समझने नहीं है, ये बोलते कि इनको निकाल देंगे, कभी ये समझते ही नहीं, प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं। वैसे ही आप अग्निवीर का स्कीम देखो, जो अपने आप को सेल्फ डिफेंस, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, डेवलप नेशन बनाने के लिए किया था। इसमें भी इनको दिक्कत आता है, कभी उस स्कीम के बारे में कुछ पढ़ते भी नहीं है, कुछ भी करते नहीं, ये इनका दिक्कत है। जब तक ये नहीं समझेंगे ना तब तक कुछ भी नहीं होता, इनको अगेंस्ट ही जाएंगे। ये फातिमा जी पूछ रहे हैं यूसीसी का फुल फॉर्म बता दो। फातिमा जी, यूसीसी का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म कलर कोड। तो ये 7 दिन है, 7 दिन के 7 कलर फिक्स कर दिए जाएंगे, तो आपको उसी कलर का कपड़ा पहनना होगा पूरे इंडिया में। जब सब एक कलर का कपड़ा पहनेंगे तो जो अपने ऊपर में जो सैटेलाइट की पिक्चर्स आती है तो इंडिया एक अलग कलर दिखेगा हर दिन। इसके लिए यूसीसी ला रहे हैं। क्या बात है अमित जब भाई। जब सब जब सब लोग सरीके के कलर के कपड़े पहनेंगे तो सब लोग सरीके दिखेंगे, और इसीलिए उसे समान नागरिक कायदा कहा है। हाँ, नहीं, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं ना, क्योंकि सारे सारे घर पिंक होते थे उस समय, अभी तो नहीं है। करेक्ट। तो वैसे ही ये यूसीसी आप लोगों के लिए लाया जा रहा है, ताकि सब लोग एक एक दिन में एक ही कलर का कपड़ा पहनेंगे, और सैटेलाइट से जब इंडिया दिखेगा तो एक ही कलर में दिखेगा। अच्छा, फातिमा जी से ही पूछ लो कि उनका क्या ये
विचार है, अगर वे उनके पति अगर चाहते 4 बीवियां हो तो, और इस कायदे से अगर रोक लगती है तो उन्हें क्या लगता है? फातिमा जी, आप ऊपर नहीं आना पसंद करेंगी तो कम से कम कमेंट में ही बताइए कि क्या आप चाहती है कि आपके पति के 4 बीवियां हो या आपके 3 सौतने हो, और आप उसको एग्री करेंगी? और यहाँ क्या बोलते हैं, एक है जगह इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद है ना, इलाहाबाद है ना एक जगह का नाम। तो वहाँ का हाई कोर्ट में ये इलाहाबाद। नियम उसका हाँ नाम चेंज हो इलाहाबाद गया में। ना, प्रयागराज हो गया, लेकिन अभी तक प्रयागराज ही से हाईकोर्ट का, बुलाए ना उसको। हाँ, लेकिन तो हाईकोर्ट का वो ही है ना, हाँ इलाहाबाद हाई हाईकोर्ट। कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये एक नियम ये हुआ है अमित भाई, कि जो जैसे इस्लाम में बोलते हैं ना कि आप जब भी जाएंगे तो आपकी जो मतलब माँ बाप भी अगर बीमार है, मर भी गया, तो आप अपने हस्बैंड के परमिशन के बगैर नहीं जा सकते हैं। तो वहाँ ये नियम भी हटा दिया गया है। मतलब वहाँ ये बराबर। नियम हाँ वहाँ ये कहा गया कि अगर आपको जाना है तो आप जा सकती है। आप अपने हस्बैंड से परमिशन के लिए बैठ बैठ मतलब जैसे है ना कि एक औरत थी, जैसे हदीस में है या कुरान में है ना कि उनकी माँ मर गई, लेकिन या बाप कोई बहुत बीमार थे, लेकिन फिर भी उनको जाने की इजाजत नहीं दिया गया और वो बेचारी तड़प के रह गई। तो ये नियम भी तोड़ दिया गया है। तो और क्या जी चाहिए? जहां भी फातिमा जी, देखिए, और ये कहते हैं इंडिया में हम मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है। किस एंगल से भाई? तुमको तो यहाँ वीआईपी वाला ट्रीट दिया कर रहे हैं इंडिया के लोग, कि सबके एक एक बीवी, तुमको 4 4। कोई 7 जन्म निभा रहा है, तुम एक जन्म में एक सेकंड में बस उसको छोड़ करके अगला को पकड़ रहे हैं। मतलब क्या चाहिए क्या तुमको? इतना तो तुम्हारे अरब में भी चप्पल से स्वागत करेंगे या जूता से, अगर मतलब ऐसी ऐसी बातें करोगे वहां जाकर तो। और दूसरे के घर में बैठ करके इतनी मेहमानदारी मिल रहा है तुमको। सही बोलते हैं अली साहब, कि तुम लोग उसको मेहमान ये मतलब इज्जत के नहीं, मेहमानदारी कर रहे हो उसके साथ। जितने भी यहाँ मतलब परोस के हम लोग इज्जत से उसको मुंह में निवाला करके खिला रहे हैं। और फिर भी वो कहता है कि हमें इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। जी फातिमा जी फिर से पूछ रहे हैं, क्या ये हिजाब इशू से रिलेटेड है? जी बिल्कुल, यूनिफॉर्म है ना, तो हिजाब यूनिफॉर्म में हिजाब भी आ जाएगा आपका। और हमारे अजीज साहब बोल रहे हैं, अगर सारे एक ही कलर के कपड़े पहनेंगे तो अल्लाह 7वें आसमान से मोमिनों को कैसे पहचानेगा? सही बात है, वो आपका खतना देख लेगा। हाजी साहब टेंशन न लो। स्कैन करके ये क्या कह रहे? चेतन झा जी कह रहे गाइस आई थिंक से इज नॉट फ्रॉम इंडिया। मतलब इंडिया से ही है। नहीं रहने दीजिए, वो कमेंट मत हटाना। ओके। हाँ जी, यूसीसी अकरम साहब, यूसीसी वाले जी बोलिए। अकरम साहब बोलिए। यार ऐसे मौन याद करके यूसीसी को रोक लोगे? ये और यूसीसी तरक्की तो नहीं तरक्की आने ये बाकी है ना। इन्होंने नाम में लिखा है यूसीसी को आने नहीं देंगे, और ये इधर आके मौन याद कर रहे हैं। ऐसे चुप रह कर रोक लोगे यूसीसी को? बोलने की हिम्मत नहीं है इनमें, और अरे यूसीसी को नहीं आने देंगे। पता नहीं है, कुछ और याद करने के चक्कर में तो नहीं है। हाँ 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 हाँ, वैसे ही लग रहा है, नुन्नू वैसे लग रहा जहाज आजकल बहुत हो रहा है, नुन्नू जहाज। जी जी, वाहिब शेख साहब। आगे है। बंद शुरू कर हो दो, गए ना। बंद कर दो। बीबी आयशा की अम्मा अम्मा आयशा की आवाजें आ रही हैं कहीं से।
निकाल डालो उनको निकाल हाँ डालो। वो तो निकाल दिया। वाहिब शेख साहब, उनका ही आवाज आ रहा है, वाइस चेक के इसमें से आवाज आ रहा है शायद। हाँ हाँ बोल नहीं रहे ना, लेकिन निकालने इस कुत्ते को यार, क्या बकवास कर रहा है। निकालो उसको। आवाज क्या आ रही थी? अरे वो गंदी सेक्स आवाजें वाली निकाल रहा था। बीबी आयशा, वही अम्मा आयशा की आवाजें आ रही। अच्छा, अम्मा आयशा की आवाजें सुना रहा है। भैया ये तुम्हारा 1400 साल पुराना टेप रिकॉर्डर है, वो खराब हो गया, आवाज भी मेरे को सुनाई नहीं दी। अम्मा आयशा की आवाज घिस गई। अरे अमित भाई, आपको सुनाई क्यों नहीं पड़ता है? नहीं मुझे नहीं सुनाई दे रही थी बिल्कुल भी। अम्मे भाई मजे ले रहे। वो देख अमजद खान बोल रहे हैं कि मुसलमानों को यूसी पर तोप रहे करके, मुसलमान यूसी की जरूरत नहीं है, सर्कल से तोप रहे करके बोल रहे हैं। अरे मुसलमानों भाई पर आपके लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको है अधिकार 4-4 बीवियों के। आपके घर वालों से पूछो, उनको उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा जैसा आप अगर क्या दिल खोल के तलाक दे सकते हैं, उस तरह से उनको परमिशन है तलाक देने की। जिस तरह से आपको प्रॉपर्टी का हक है, उनको हक है कि प्रॉपर्टी में उतना। जिस तरह से आपको आपके रिलीजन का ये करने का हक है, दूसरे धर्म वालों को सेम अधिकार है क्या उतना। तो ये सारी चीजें इक्वालिटी में लाने के लिए ही यूसीसी है। इस्लाम देखें, यूसीसी जो बात की बात है, इस्लाम जैसे मजहब को पूरी दुनिया में बैन कर देना चाहिए, इंसानियत के खिलाफ है। मुझे तो आज वो बंदा चाहिए स्ट्रीम पे जो बोलता है कि इस्लाम में औरतों को बहुत सारे हकूक दिए, हम बहुत इज्जत करते। तो वो आज किस मुंह से यूसीसी का अपोज कर रहे हैं? ऐसा कोई चाहिए, ऐसे आदमी से बात करने को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तब तो आप वाजिदी साहब से बात करना पड़ेगा। और कल वाजिदी और आमिर है ना, कल ये बोला था कि प्रॉफिट मोहम्मद जो 11 शादी किया है, क्या वो अपनी मर्जी से किया है या उस पर तोहफा है? अगर किसी ने तोहफा है तो मैंने इस्लाम छोड़ दो। अगर आप हदीस बता दो, अगर जबरदस्ती किया है तो वो इस्लाम छोड़ देगा, ऐसा आमिर हक ने बताया है। एक वीडियो मैंने देखा था। मोमिनों का चक्कर क्या है पता है अरबी साहब? उनका चक्कर है कि ये चाहते कि हम कुछ नहीं करें, ठीक है। ये चाहते कि ना तो हम अपने बच्चे को पढ़ाएं, ठीक है, ना तो ये चाहते हैं कि हम उनको कोई अच्छा, अपनी वुमेन्स को अच्छा कुछ मतलब एजुकेशन दे, ना ही अपना कुछ फ्रीडम दे। कुछ भी ये नहीं करना चाहते, लेकिन ये चाहते हैं कि अपना कोई हो, मतलब जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अपना कोई हो, मतलब मुसलमान में से कोई हो। ये चाहते हैं कि कोई डॉक्टर लेडी हो, मोमिना हो। ये चाहते हैं कि कोई कोर्ट में जज हो तो वो मोमिन हो या मोमिना हो। ये चाहते हैं कि कोई पायलट हो तो वो मोमिना हो या फिर मोमिन हो। मतलब ये हर जगह चाहते हैं कि इनका रहे, ठीक है, लेकिन ये मेहनत नहीं करना चाहते, और ना ही वो पढ़ाएंगे नहीं ये, बच्चों को। हाँ, नहीं, ये ना चीज कुछ भी हरकत नहीं इन्होंने करना वहां पे चाहते। भी तो की थी, अफगानिस्तान में औरतों को मारा पीटा, और उन्होंने कहा कि जी जो मर्द डॉक्टर उनके पास नहीं जाना, और जो डॉक्टर, अभी जब औरतें पढ़ेंगी नहीं तो डॉक्टर कहाँ से बनेंगी? फिर आपकी औरतें कहाँ जाएंगी डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट के पास? अगर जाना है तो कहाँ से मिलेगा? उन जाहिलों को ये नहीं समझ आता कि भाई जो औरतों पढ़ेंगी तो आगे बढ़ेंगी ना, ये इनकी कौम पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी। मगर जो लोग, मैं बताऊं, अनफॉर्चुनेटली जो लोग पढ़ भी गए हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो वो भी जाहिल हैं, वो भी बिल्कुल दिमाग के बंद हैं और इस्लाम को सपोर्ट करते हैं। इनसे बात करें तो पता चलता है कि किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इनका सोच ही अलग लेवल का रहता है, एकदम अलग लेवल का, जिसका कोई मतलब कल्पना भी नहीं कर सकता है।
कि ये चाहते तो है, लेकिन भाई मेहनत तो करो। आखिर जिस चीज को आपको पाना है उसके लिए कुछ मेहनत तो करो। लेकिन नहीं, ये मेहनत नहीं करना चाहेंगे, और बस इनको अपना राज चाहिए, अपना उस एरिया पे एकदम हुकूमत चाहिए, अपना खुद का बनाया हुआ नियम चाहिए, खुद का सब कुछ अपने हाथ में हो। और फिर ये आकर के कहेंगे कि सरकार मेरे लिए कर क्या रही है ना। जैसे कि ये बिल्कुल। कहते हैं कि हाँ, ये मतलब एक एक आदमी 15-15 बच्चा पैदा कर रहा है, ठीक है। और फिर ये 15 बच्चा का फिर सरकार की तरफ से जो उनको मिलता है, सरकारी चावल गेहूं और पता नहीं क्या क्या मिलता है, वो सारी सुविधाएं लेता है, ठीक है। फोकट का खा रहा है, एकदम फोकट का खा रहा है। फिर भी ये कहते हैं, और लेकिन वो बच्चे को पढ़ाएगा नहीं। फिर ये कहता है कि हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या सरकार दे रहा है। और जो हिंदू लोग हैं उनके पास कितना है, एक या दो बच्चा है। अब एक दो बच्चा को और कहीं 15 बच्चा, इतना डिफरेंट है। सबसे ज्यादा कौन, मतलब किसको फायदा हो रहा है ना। ये मोमिनों को ही हो रहा है, जिस एंगल से भी देखिए उस एंगल से मोमिनों को हो रहा है। फिर भी ये कहते हैं कि हम पे जुल्म हो रहा है, हम पे जुल्म हो रहा है। अब पता नहीं किस एंगल से इस पे जुल्म हो रहा है, यही नहीं समझ आता है। जो एक होता है ना, लोग कि कुछ नहीं कर सकता है तो बोलने के लिए कि इतना मुझे कोई घर में भी आता है आदमी, जब उसको ज्यादा आप भाव दीजिएगा ना तो वो और जताएगा कि हमें हम हमें इग्नोर किया जा रहा है ना। जैसे कि अपने घर में एक फूफा लोग आते हैं शादियों में, तो वो उनको जितना खातिर तवज्जो किया जाए वो और ज्यादा रूठेंगे, वो और ज्यादा रूठेंगे। वैसे ही हाल है मोमिनों का इंडिया में। इतना फैसिलिटी मिलने के बाद भी ये कहते हैं कि आखिर मेरे साथ गलत क्या हो, सरकार कर क्या रही है मेरे साथ, मेरे साथ जुल्म हो रहा है। और इसके सपोर्ट में आ जाता है और भी कंट्री के लोग कि इंडिया में देखो मोमिनों के साथ क्या हो रहा है, मुसलमानों के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। अगर इतनी तरह सारा है भाई तो ले जाओ, दो चार ट्रक उठा करके, दो ट्रक नहीं, कितना, कंटेनर कंटेनर हाँ कंटेनर में भर के ले कंटेनर जाओ में। अपने देश में। आपको याद है वो रोगनिया मुस्लिम जब बेचारे मर रहे थे तो किसी मुस्लिम कंट्री ने उनके लिए दरवाजे नहीं खोले। अरे वो आधे से ज्यादा इंडिया में अरविंद आबाद हो भाई, गए और किसकी वजह से मर रहे थे वो? इन्हीं की वजह से मर रहे थे, मुसलमानों की वजह से। इनकी हरकतें हुई थी ना हर धड़ाधड़ उनसे। बच्चे पैदा करते हैं और फिर कोई प्लानिंग होती नहीं है इनकी। अब यूरोप में आके भी तो यही कर रहे हैं ना, ये खूब बच्चे पैदा कर रहे हैं, खूब बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो अभी और वहाँ स्टार्ट हो के गया जो ना यूरोप सिस्टम है उसको यूज कर रहे हैं, मिस यूज करते हैं ये। नहीं सर, यूरोप में अभी स्टार्ट हो गया ना। जर्मनी की जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसने कोई भी नहीं समझते। जर्मनी की चांसलर ने भी कहा कि जितने शामियों को हमने पनाह दी है, अगर सऊदी अरब चाहता तो ये इसके अपना इलाका ये दे सकता था। भाई जब देख रहे हो आप उनके इस्लामी मुल्क नहीं दे रहे, शाम में जब ये इंसर्जेंसी हो रही थी, आप क्यों ऐसी कौम को उठा उठा के भर रहे हो अपने मुल्कों में? बिल्कुल बिल्कुल। आप सुकून से नहीं रहना चाहते हो क्या? आप दूसरे मुल्कों से ही सबक सीखते हो, इंडिया से सबक नहीं सीख रहे, पाकिस्तान से सबक नहीं सीख रहे। और फ्रांस का हालत आज के देख के, हालत देखिए फ्रांस का। फ्रांस नहीं आज पूरा पूरा के पूरा फ्रांस जल रहा है, लिटरली, यानी लिटरली आग के हवाले है। हाँ शोरूम, भाई गाड़ियां बड़े जला बड़े रहे हैं, शोरूम दवाइयां तोड़े जा फेर रहे रहे हैं, चीजों में आग लगा रहे हैं, धमाके कर रहे हैं, ये तो अभी कम है। हैं। शोरूम तोड़ के उसमें का सामान लूट लूट के, बाइक चुरा के, यानी बाइक लूट के ले जा रहे। अरे माले गनीमत है सर वो। भाई आप यामा का आप लोग यूके जाके देखें, जितना भी उनका जो सिस्टम है ना, ये कहलाता है उसको फैमिली का, जो आप बच्चे होते हैं उनको पैसे देते हैं, वो रिहाइश देते हैं। इन मुसल्लियों ने क्या किया है, झूठी सेपरेशन करके बीवी के नाम पे मकान लिया हुआ है और गवर्नमेंट से सारे बेनिफिट लेते हैं, और वो मियाँ आता भी है उनके पास, वहां रहता भी है, और पेपरों में शो कर दिया कि जी सिंगल मदर है। तमाम बेनिफिट ले रहे हैं यूके में, ये हर कंट्री में जहां मिल रहे बेनिफिट ही लेते हैं। सर कल की न्यूज में आपने बेनिफिट। देखा, जर्मनी की जो अमित प्राइम भाई, मिनिस्टर है। एक मोमिन आए शायद, उनको हेड पे ये अरे करके मोमिन को ले आए प्लीज। जी रबानी स्क्रीन जी सेफ बोलिए। रखो, स्क्रीन सेफ रखो सिर्फ। और जिस तरह से हाँ, ये अमजद खान सही बोल रहे हैं, मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। आ जाओ, आपको
एक प्लेटफॉर्म दिए, आपके ऊपर क्या क्या जुल्म हुआ बता दीजिए आके। जी उमर भाई। जी हेलो। जी बोलिए। जी यूसीसी पे आप पूछ रहे हैं? जी जी। तो सर ये तो गलत बात है ना सर। बिल्कुल क्या गलत गलत बात है। है? बताएं क्या क्या गलत है इसमें। अरे सर हम लोग को संविधान ने अलग तरीके से रहने के लिए मतलब हुकूक दिए हैं और हम लोग क्यों तुम संविधान को मानते हैं। इसका मतलब ये एक थोड़ी कि हम सेकेंड लोग एक को सेकेंड अपने तरफ एक से सेकेंड ढाल भाई भाई लेंगे। भाई भाई एक सेकेंड जी पहले ये बताओ कि अ, आप अलग तरीके से पैदा हुए थे। क्या? आप नॉर्मल इंसान से अलग पैदा होते हो क्या आप लोग? हम लोग का दीन अलग है ना एक और क्रिश्चियन, लोगों से। एक हिंदू और एक बुद्धिस्ट, एक जैन, एक सिख, ये लोग अलग पैदा होते हैं, एक मोमिन अलग पैदा होते हैं। हम लोग को ज्यादा कठिन रास्ते पर चलना पड़ता है। हम लोग की राह क्या चीज? ज्यादा कठिन है। हम लोग की राह ज्यादा कठिन है। ज्यादा कठिन है तो कैसे कोड़े मारो ना अपने ऊपर, हम कौन रोक रहा है? यूसीसी कैसे भी नहीं रोक कैसे रही। कैसे कठिन है? आपका बहुत ज्यादा कठिन है, कैसे कैसे कठिन है? क्या? सर हाँ, मैं ये हमारा ये जरा एक्सप्लेन जी करें, कठिन से क्या मुराद है? मुझे समझ नहीं आई कि आप खाना कहीं और से खाते हैं, हाँ सांस कहीं और से लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ? कठिन सर क्या हम है? लोग को जिना से बचना होता है, कितनी चीजों जिना से से? बचना होता है। अरे शराब नहीं वाह। पीना होता और लोगों की तरह थोड़ी शर्म मस्ती नहीं, करते हैं। जैसे अब बहुत से लोग हैं वो नहीं करते, सेक्स में नहीं है, बहुत से हिंदू भी हैं वो शादी नहीं करते या शराब नहीं पीते, तो कोई तो मना शादी करता है करना, क्या आपको? शादी निकाह करके करना तो अच्छी बात है ना, उसमें कोई नहीं, बुराई थोड़ी ना। आपके हिसाब से लौंडिया रखना वो जायज है? 6 साल की बच्ची से शादी करना वो जायज है? 4 बीवियां रख लेना वो जायज है? और अपने घर में शादी लौंडियों को और नंगा करके रखना जायज है? हाँ, नंगा करके बेचना उनको, वो आपके मजहब में जायज है, सूरह मोमिनून में, ठीक है। मगर हाँ आप एक शादी करके आप वैसे रहना चाहें तो आप नहीं रह पाते, मसला है आपके साथ। अच्छा सर नहीं मैं लौंडी वाले बात मामले पे जवाब दे सकता हूँ। दे हाँ चले, हाँ। प्लीज आप दे दें तो मैं बड़ा मशकूर हूँ मित्तल जी आपका। कंफर्म करो मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही जी, है। आप मुसलमान है ना? ये हमारी सिस्टर पूछ रहे हैं, पक्के जी खर्रे? अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेकंड अरबी भाई, मैं एक हाँ सेंटेंस छोटा सा बोलूंगी। इसको पता है जी क्या चाहिए तुम लोगों को, मुसलमानों को? इनको अरबी भाई शादियों का माइक हुक्म माइक चाहिए। थोड़ा दूर रखें। जी हाँ, इनको अच्छा अच्छा। 4 शादियों का हुक्म, 4 शादियां चाहिए इनको, ट्रिपल तलाक चाहिए, सब चाहिए। लेकिन जब ये साले चोरी करते हैं तो इनको फिर सजा भी तो उनकी देनी चाहिए ना, नहीं इस्लाम नहीं मैं वाली हाथ मानता पैर हूँ, काट नहीं देने नहीं मैं चाहिए। मानता हूँ ऐसा ही होना चाहिए, हाँ, कटना चाहिए हाथ। मैं मानता हूँ शरिया उस पर भी लगना चाहिए, गलत नहीं है, तो सही है वो भूखे भी मर चीज। जाओगे भाई आप लोग, भूखे मर जाओगे अगर लेकिन ऐसा हुआ तो। जो स्वीडन में लोग चोरी कर करके लेके जा रही है ना, लड़कियां छोटे बच्चे सामान, सबके हाथ पैर कटने चाहिए, फिर तुम लोग यहाँ पे तड़पोगे अलग से। तो सर हमारी भी करेंगे हाथ भी तो कटने तभी के बाद तभी भी तो वो करेंगे। जन्नत जा सकते हैं ना, जन्नत जा सकते हैं ना, इनके प्यार भी सबने बोला है। चोरी भी करो, जिना भी करो, आप जन्नत जाओगे। हाँ, ये अच्छा, ये लौंडिया का हाँ, लॉन्डी का उमर भाई आप जवाब दे देते, लॉन्डी का क्या है? आप जवाब दें प्लीज। एक्सप्लेन सर करेंगे। एक चीज बताइए, कोई भी राजा अगर दूसरे राज्य पे हमला करता है, जैसा कि आप दूसरी जगहों पे भी देखते हैं, तो जब भी वो अरे कब्जा करता लौंडी है से तो सेक्स कर सकते हो सब करते कि थे नहीं? सर, सब करते थे ये चीजें, हाँ तो फिर इसलिए। अलग कैसे हुए? तुम बोल रहे थे ना जीना नहीं कर सकते, कोई कोई तो वो जीना कर रहा है, निकाह कोई है। लौंडी से हाँ, तो वो निकाह किया हुआ है, लौंडिया जो है वो उससे आपने निकाह किया, बिना निकाह के उनके साथ सेक्स कर रहे हैं ना। तो हमारे हमने जीता ना सर, एक जगह को, एक जगह पे हमने मतलब हमने अच्छा, अपना जगह कब्जा को किया, हम जीता जीते हैं। यानी वुमेन आपके लिए कोई जगह है, यानी कि जो वुमेन है वो आपके लिए एक जगह है। वो जीता नहीं। जाता जागता इंसान है। हाँ, वो रो सकती, हंस सकती है, खेल सकती, खा सकती, पी सकती है, उसका एक अपना एक फीलिंग्स है। वो आपको एक जगह के जैसा लग रहा है कि उस जगह को हमने जीत लिया, तब उसमें हम मस्जिद बनाए या फिर उस पे हम पोटी वाला एक बड़ा सा टॉयलेट बना दे, ये आपकी मर्जी है, ऐसा वाला। हम लोग लॉन्डियों को भी हुकूक देते हैं सर, मतलब जो लॉन्डी शब्द जो हाँ इसमें ये, दिया है। हाँ लौंडियों का हाँ ये लफ्ज। हुकूक आप देते हैं। हाँ, एक सेकेंड, अरे अरे लौंडियों का आप। एंजल जी, एंजल जी जी, जी।
जो आप लौंडियों को हुकूक दे रहे थे, हम उसको पूरा कानून दे रहे हैं अब यूसीसी के नाम पे। बिल्कुल। तो कैसे? आपका जो हुकूक था, ये चावल खिला दो, रोटी खिला दो, 2 कपड़े दे दो, वो भी कपड़े पूरे भी नहीं तो यूनियन अमित ने। भाई, हाँ हाँ, कपड़े भी कपड़े भी नहीं दो, पूरे। लौंडियों को ये अलग मालूम है, रखते थे, अरे है ना। मालूम है, जो आपने हुकूक दिए थे चूतियों जैसे, वो हुकूक हटा के अब हम पूरा कानून दे रहे हैं उनको कि तरीके कोई से, सलीके लौंडी से। को हाथ लगा ले तो उसके हाथ काट सकती है वो। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? समझा? सर यूसीसी इस्लाम के खिलाफ है। यूसीसी में तुम्हारे जैसे मुसलमानों के जिसके दिमागों में कचरा भरा हुआ है कि किसी औरत को लौंडी बना लो, उसके साथ सेक्स करो, ये कानून हम हटा रहे हैं। ये है यूसीसी तुम्हारे लिए। सर आज के ज़माने में कोई लौंडी रख नहीं रहा है क्योंकि आज लड़ाई नहीं चल हाँ, रही है, आज ठीक के है? जमाने में लौंडी नहीं रख रहा। आज के जमाने में भी 2 निकाह, 3 निकाह, 4 निकाह कर रहे हो, लौंडियों की तरह बीवियों को रख रहे हो, वो भी वो तो कानून सर तलाक है भी ना, दे रहे। आके वो भी हटा आज रहे हैं। वो तो वाइफ है ना आ, सर, वो राइट अच्छा हैंड एक पोजेस सेकंड थोड़ी भाई, है। भाई मेरी बात सुनो। आज के दौर में भी आप 4 4 निकाह कर रहे, आज के दौर में ही आप अपनी वाइफ को 3 तलाक दे रहे, आज के दौर में ही आप हलाला करवा रहे, आज के दौर में ही अनगिनत बच्चा पैदा कर रहे, आज के दौर में ही आप ये सारी चीजें, कम एज में लड़कियों को निकाह करवा रहे, ये सारी चीजें आज के ही दौर में आप कर रहे हैं, जो कि तो सरासर गलत है। ठीक है। एक कैसे मैम, इंसानियत। जी। वो खुद हमारी महिलाएं खुद ही ये इस बात को एग्री करती हैं कि इसमें कोई गलत नहीं, तो आप कैसे गलत कह रही हैं, ये तो अच्छा बताइए। अच्छा, एक सेकंड आपको बताते हैं। आप एक एग्जांपल एक अच्छा सा देना चाहते हैं। एक आप राजा के बेटा हैं, ठीक है, मान अंजल लीजिए जी आप एक। अंजल जी जी रुके। भाई। ये हम्म। आप जो क्या बोले थे अभी वापस बोलना उमर भाई। मेरी घर की भाई लड़कियां जो आप है एग्री करती है, तो ये क्या ये कर सकते हैं? तो उमर भाई को आप बोलने नीचे दीजिए। उमर, हाँ जी, बोलिए। हम ये बोल रहे हैं कि आप कमेंट सेक्शन में जाइए और किसी भी मोमिना से पूछ लीजिए क्या चार शादी करना गलत है, वो कभी नहीं बोलेगी। तो हाँ, फिर तो जब वो एग्री क्योंकि कर रही हैं तो क्योंकि आप आप क्यों गलत कह रहे हैं? उमर भाई, क्योंकि आपके नबी ने बताया मोमिनाओं की अक्ल आधी होती है, इसके लिए हमको मोमिनाओं से पूछने की जरूरत नहीं है। हम उनको पूरी अक्ल वाली बना के छोड़ेंगे। आप लोगों ने जिस तरह आधी अक्ल बना के रखा है वो हम रहने नहीं देंगे। ठीक है। सर जिसके साथ होना है उसको प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्यों प्रॉब्लम है? मुझे तो ये नहीं हाँ, समझ तो में आ रहा प्रॉब्लम हमको है ना, क्योंकि उसको आपने है। आई एम आधा टेलिंग ना। आधा दर्जा दे रखा है, हम उसको पूरा दर्जा दे के रहेंगे। अरे तो वो लेना ही जी। नहीं चाहती सर। वो लेना अरे चाहती है, तुम्हारे जैसे जो ये बीच में घुसे हुए हो ना दलाल, वो नहीं देना चाह रहे, अरे तो तुम्हारे अमित से हम भाई, छीन के उनको दे रहे हैं। सोशल मीडिया पे इनकी मुस्लिम औरतें हैं जो आके रोती पीटती है कि हमारे आदमी ने 2 निकाह कर ले, हमें हक नहीं दे रहे, बच्चे हमारे ऐसा रूल रहे कर रहे। वो गिनी चुनी है चाहिए तो सर। दिखा देती हूँ, मैं दिखा देती हूँ। आपको चाहिए, मैं आपको कितना डेटा निकाल के दे देती हूँ, जो कोर्ट केस हुए हुए हैं और जो जितने भी यूट्यूब पे इधर उधर डेटा है ना इस पे, कि हमारा आदमी 2 शादियां कर लिया, बच्चों का खर्चा नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ये सब आप ही के समाज में इंडिया में हो रहा है। इसी से तंग आके तो इन लोग ऐसा कर रहे हैं भाई। जी, और ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप ये समझ रहे हैं कि वो औरतें दबी हुई रहेंगी आपसे। जहां उनको थोड़ा सा भी हुकूक मिलना शुरू हुए ना, आप लोगों की वो तशरीफ साफ की जाएगी कि आप लोग मुंह छुपाते फिरेंगे। यही औरतें जो खतीजा हमारी की याद सिस्टर्स हैं आपकी। दिलाने वाला है, और खतीजा रजी अल्लाह अन्हा याद आ जाएगी सबको। जी, अरे यूएस बीबी में आयशा याद, उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा याद आ जाएंगी जिसने नबी को रंगे हाथों पकड़ लिया था। सर, यूएस के अंदर इतने केस है यहाँ पे, जो वीमेंस को बराबर का कानून मिलता है ना, अच्छा कानून है वहाँ का। सर 4 ये सब शादियां वहाँ की ऑप्शनल है, केवल ऑप्शनल है। आपके मजहब में एक चीज गंद नहीं है, 4 शादियां हैं, हलाला उससे ज्यादा गंदगी है, 3 तलाकें उससे ज्यादा गंदगी है, औरतों को टेंट पहनाना आप लोगों का शेवा है, आप लोगों का मजहब नहीं है, एक बारबेरिक जो कल्चर है, इसको हम खत्म करके रहेंगे। सर बच्चा हलाला पैदा 3 करना, तलाक को ज्यादा से रोकता ज्यादा है। बच्चा पैदा करना। जी, और जो लेडीज को आप लोग बगैर कंसर्ट के, चाहे बीवी ही क्यों ना हो, बगैर कंसर्ट के आप हर टाइम जो करते रहते हैं ना, वो भी हम बंद करवा देंगे आपका। बिल्कुल।
वो तो अपने आप उनको जब यूसीसी जी मिलेगा जी औरतों को एक तब दफा इनकी वेरीफाई होगी अमित जी ना। आप सोचें, एक दफा इनको थोड़े से राइट्स मिल जाए ना, ख्वातीन को पता चल जाए कि उनके राइट्स क्या हैं। मैं आपको बताऊं कि जो यूएस में लड़कियां हैं ना, यहाँ पे एक कॉल में मियाँ को अंदर करवा देती, 6-6 महीने जेल में रहते हैं, दिमाग ठिकाने आ जाते हैं उनके। मैं वही तो बोल रही हूँ सर, यूएस में आपने ये देखा मुसलमान बहुत यूसीसी नहीं है, यूसीसी नहीं है, उसकी वजह से आते ही क्या बोला कि हमारी परवरिश अलग है, हमारा ये अलग हाँ, है, ये जो इनके दिमाग में हम भूत है इनको इंसान बना वो देंगे। वो निकल जाएगा। यूसीसी आने दो 10 सब साल भरा हुआ है पहले। ना सारा, 1400 साल पुराना जो ऊँटों का गोबर, ऊँटों की पॉटी भरी हुई है ना इनके दिमागों में, वो सब निकाल देंगे। बिल्कुल। मोहम्मद अली साहब इस्तकबाल आपका। आई होप अभी नेटवर्क सही हुआ होगा। जी उमर साहब बोले। यही मैं कह रहा था सर कि ऑप्शनल है सर 4 शादियां, उसमें भी कोई जोर नहीं है हम लोग को। 4 हाँ शादी तो सुन्नत वो नहीं है। ऑप्शन ही बंद कर देंगे ना। देखें जिस नल से पानी बह रहा है, चाहे उस नल में पानी आ रहा नहीं आ रहा है, उसकी टैप ही बंद करेंगे सीधा। दूसरे ऑप्शन ही ये खत्म। देखे ना कि एक बच्चा है, जैसे एक बंदी है, एक मियाँ बीवी है, अगर बीवी नहीं चाहती ज्यादा बच्चे पैदा करने तो उसके राइट होने चाहिए कि वो मना कर सकती है एक बच्चे या 2 बच्चे के बाद। आप लोग ये उसको राइट नहीं देते, आप 6-6 7-7 बच्चे पैदा करते हो, आप नहीं देखते कि उनकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा, फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस पे क्या फर्क पड़ेगा। आप लोग लगे रहते हो खरगोश की तरह, बच्चे पे बच्चा पैदा करते हो सिर्फ अपनी उम्र बढ़ाने के चक्कर में। और सर ये वो कह रहे अगर उमर नहीं साहब चाहेगी तो कह रहे कैसे हैं, हो गया है? उमर साहब कह रहे हैं कि हमारी घर की जो महिलाएं हैं वो इस चीज से एग्री करती है तो हम क्या करें। तो इनको एक एग्जांपल देना चाहते हैं कि अगर आप बचपन से किसी को आपकी एग्जांपल के तौर उस टाइम बोलना चाह रहे थे कि आप किसी महाराजा के घर में पैदा हुए और आपको बचपन से ही लेकर के हम अपने घर पे आ गए, या फिर बचपन से आपको आपके अब्बा को बताया जा रहा है कि आपके अब्बा नहीं आपके दादा है, लो भाग गया पहली चीज। मतलब बचपन से आपको ये बताया जा रहा है आपके अब्बा को कि ये तुम्हारे दादा हैं, तो तुम बड़ा होकर के अपना अब्बा को अब्बा ना बोल करके दादा ही बोलोगे। तो बचपन से मोमिनों को ये समझाया जाता है कि ये नियम है, ये कानून है, ये हमारा सुन्नत है, ये फर्ज है। ये चीज हम करेंगे तो जन्नत मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम अपने शौहर के खिलाफ नहीं जा सकते, हम अपने अल्लाह रसूल के खिलाफ नहीं जा सकते। तो वो चाह करके भी इसको गलत नहीं बोल सकती है, इसके पीछे यही रीजन है। ठीक है। और जैसा कि अमित भाई ने बोला कि पहले ही मोहम्मद साहब ने ये तय कर दिया कि मोमिना आधे अकल की होती है, वो बेचारी आधा भी जो है वो भी नहीं लगाना चाहती। वो सोच लिए कि अब तो पहले से ही मेरा तय कि आधी अकल क्या है, नहीं, सिर्फ तो एक आधा चीज, दिमाग भी आधी नहीं लगाती। आधी आधी अकल पे नहीं वो इत्तेफाक किया, उन्होंने कहा आधी गवाही आधी दे दी उसकी, वालिद की प्रॉपर्टी में 1/6 हिस्सा दे दिया, थोड़ा सा बिल्कुल। क्यों भाई, वो आपकी वालिद उसकी औलाद नहीं है क्या उस बंदे की, कि उसको इतना थोड़े पैसे दिए जा रहे हैं, लड़की को देते ही नहीं है बकायदा ये लोग। तीसरे ये कि अपना डाइवोर्स का उसको हक नहीं है, मियाँ चाहे 1 घंटे में 1 मिनट में डाइवोर्स दे दे, औरत बेचारी खुला के लिए धक्के खाती फिरे। ये सब इनकी बदमाशियां खत्म होनी चाहिए। 1400 साल पहले वो बंदा जो था, कुरान में कहता है जी वो तुम्हारे लिए औरतें जो है एक माल का हैसियत रखती हैं, जैसे जानवर नहीं होते लोगों के, गाय भैंसे वगैरह, ऊंट वगैरह, उस तरीके से वो काउंट कर रहा है वो औरत को। फिर एक जगह कह रहा है कि तुम्हें वजू करना पड़ेगा जहां तुम औरत को हाथ लगाओ या किसी जानवर को, गधे को, कुत्ते को हाथ लगाओ। क्या इंसानियत है ये। तो औरतों को मैं चाहिए 1 मिनट भी इस मजहब में नहीं रुके, उसको बिल्कुल निग्लेक्ट करें, इसको कंडेम करें। बिल्कुल आपने सही बोला। असल में वो समझ होता है जैसे एक हाथी है ना, उसके पैर में जंजीर बांध दी जाती है, वो इतना आदी हो जाता है उस जंजीर का कि वो जब बिल्कुल इतना विशाल ताकतवर भी हो जाता है तो वो जंजीर को तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता, वो सोचता है मैं नहीं तोड़ पाऊंगा इसको। तो वो ही अभी औरतों के साथ साहब भी है। मोहम्मद फैजी फिर से आए हैं, आ गए। जी हाँ, मैंने देखा जी रिस्पॉन्सिबल कोड का, इसमें तो अलग ही मतलब है।
मतलब कि जितने भी सब अलग अलग लॉ बना कर रखे हैं इंडिया में, उन सबको एक लॉ मानना चाहिए। अब जी अपना अलग अलग लॉ ना बनाए। जी जी। तो आपको कैसा लगा? जी सही है, तो सही है। सही है, क्या बात है भाई। और क्या। चलिए, तो आपको कोई एतराज नहीं है? आपको नहीं चाहिए पैसे ही दो सही है। चार तीन आपको नहीं चाहिए और 3 बीवियां? अरे 3 बीवियां रखना बहुत मुश्किल है। सबको बराबर का प्यार करो, बराबर का हक दो, का नहीं हो पाएगा। एक का तीन नहीं हो अलग पाता है आज। एक एक का नहीं हो पा रहा आजकल, तो ख्याल रखना दूसरा का क्या रखेंगे। चलिए भाई सही पूछ है, लो, क्या मतलब मोमिन आपको नहीं है ये? मोमिन ही है। मतलब आपको भी बच्चे की फैक्ट्री नहीं लगवाना घर पे? नहीं नहीं, अब तो गया टाइम। पहले के लोग करते थे, अब कोई इतना ज्यादा नहीं करता, एक दो बहुत है। चलिए चलिए, क्या बात है, हमारे मोमिन साहब के लिए गुलाब पेश किया जाए। क्योंकि ये समझ रहे हैं कि इंसानियत, मतलब आप अपनी वाइफ को भी इतना ही रिस्पेक्ट देते होंगे, है ना, जितना कि हाँ आप उसको